नमस्ते दोस्तों। आप में से सब लोगों ने इस बंदे को ज़रूर देखा होगा। ये बंदा है, इसका नाम है बबली खान। ये इरफान खान के बेटे हैं। बट मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आपने भी सोचा होगा कि यार, ये इंसान जो 400 करोड़ का मालिक है, ये इंसान जो बॉलीवुड में है, ये इंसान जो कि 25-26 साल का एक यंग इंसान है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहा है और जिसके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, बट वाई ही इज़ स्टिल क्राइंग। ये फिर भी क्यों रो रहा है? इसके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है? तो इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये वीडियो आपको सिर्फ इसलिए नहीं देखनी कि इसके साथ क्या चल रहा है, आप इससे ये भी समझ पाओगे कि इन चीज़ों से कैसे ओवरकम किया जाता है। तो ये जो इंसान है, इसने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर शायद आपने देखी होगी, ये बहुत सारे लोगों को ब्लेम कर रहा था कि बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं, ये हैं, वो हैं। तो ये बेसिकली ये बता रहा था कि बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं जिनके साथ ये स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। तो अब इसकी वजह से इसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और ये इंसान रोने लग गया। और उसकी वजह से आपने इसकी ये वीडियो देखी जिसकी वजह से इसकी इमेज ख़राब हो गई और बहुत सारी चीज़ें। इसी सेम तरीके से हम लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट इस चीज़ को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, इस इंसान से रिलेटेड तो बार बार ये आ रहा होगा कि बॉलीवुड कितना टॉक्सिक है और उसमें कितने बुरे लोग हैं, ये वो, और कैसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ये सब चीज़ें। बट मैं आपको एक और अंडरस्टैंडिंग बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान मेंटली ब्रेक डाउन हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और रो रहा है, तो इससे ये पता चलता है, पहली चीज़, कि डजेंट मैटर कि आपके पास फाइनेंशियली आप कितने सक्सेसफुल हो, कितना आपने पैसा कमाया है, कुछ भी। बट आपका जो माइंड है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है, तो आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इस इंसान के साथ हुआ कि ये रो रहा था, परेशान हो रहा था, फ्रस्ट्रेट, इरिटेट हो रहा था, लोगों को ब्लेम कर रहा था, तो इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ कि ये इंसान असल में, हम जब भी किसी को ब्लेम करते हैं, हम जब भी किसी को कहते हैं कि इसकी गलती है, इसकी वजह से ये हुआ है, मेरी लाइफ में इसकी वजह से ही प्रॉब्लम है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये इंसान नहीं समझ पाया है कि असल में माइंड काम कैसे करता है। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी के अंदर हूँ, या मेरे साथ बहुत सारे लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि हमारे माइंड के अंदर इमेज होती है अबाउट द वर्ल्ड, नॉट एज वर्ल्ड डूइंग विद अस। मतलब कि हम इस चीज़ को ऐसे नहीं देखेंगे जैसी ये है। असल में हम इस चीज़ को ऐसी देखते हैं जैसे हम इसके बारे में समझते हैं कि ये चीज़ ऐसी है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान बोलता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं और मैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेशन हूँ, और इस वजह से मेरी लाइफ में मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग उसे परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसके माइंड के अंदर ऐसी इमेजेस बनी हुई हैं, ऐसी मेमोरी बनी हुई है, ऐसा पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि उसको बहुत सारे लोग परेशान कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये नहीं है कि हम लोगों से जाके लड़ें, इसका मतलब ये है कि हमें अपने माइंड का पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा अबाउट द पर्सन, तभी वो चीज़ चेंज हो पाएगी। जैसे हम बचपन से बोलते आते हैं कि मेरे फादर बहुत टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, बट एक एज के बाद हमें समझ आता है कि मेरे फादर असल में टॉक्सिक नहीं थे, मेरे फादर ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। असल में हमारे फादर असल में हमारे खुद की माइंड का पर्सपेक्टिव तब ऐसा था ही नहीं कि हम उन चीज़ों को देख सकें। बट जैसे ही हमारा पर्सपेक्टिव बदल गया है, अब हम अपने फादर को दूसरी नज़र से देख पा रहे हैं।
इस तरीके से अगर हम कहते हैं कि ये इंसान टॉक्सिक है, असल में हम सामने वाले को टॉक्सिक नहीं कह रहे होते हैं। असल में हम ये कह रहे होते हैं कि मेरे दिमाग में इसको लेके एक टॉक्सिक इमेज, और वो टॉक्सिक इमेज क्यों है, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा जो ये कहना चाहता है या जो ये कर रहा है। बट जब हम उसी इंसान की पोजीशन पे पहुंचते हैं, जब हम उसी इंसान की स्टेज पे पहुंचते हैं, तब समझ आता है कि हमें भी लोग टॉक्सिक बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टॉक्सिक हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है। इसी तरीके से अगर आप भी ऐसे मेंटल ब्रेकडाउन होता है और आप कहते हो कि मेरी लाइफ में बहुत टॉक्सिक लोग हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप के माइंड में मेंटली नेगेटिव इमेजेस चल रही हैं। इसकी वजह से आप इस तरीके की चीज़ें फील कर रहे हो। और अगर आप इन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Then I will help you to overcome these problems from your life. Otherwise, you will always struggle with these problems and remove very quality peoples from your life. If you like this video, thank you so much. Have a good day. Goodbye.